कभी सोचा है कि सऊदी अरब का 80% हिस्सा खाली क्यों है? मतलब इतना बड़ा देश और ज्यादातर जमीन पर कोई रहता ही नहीं। ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। तो चलिए आज इसी पहेली को परत दर परत खोलते हैं। ये एक कमाल का पैराडॉक्स है ना? एक देश जो पश्चिमी यूरोप से भी बड़ा है और साथ ही दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक, लेकिन वहां लगभग सब लोग बस कुछ पतली पतली पट्टियों में ही रहते हैं, जैसे कि कोई उन्हें बाकी देश में जाने से रोक रहा हो। ये देखिए, जब आप आबादी के नक्शे पर नजर डालते हैं तो ये बात और भी साफ हो जाती है। सारी आबादी या तो समंदर के किनारे है या फिर बीच में एक पतली सी लाइन में, बाकी पूरा देश खाली। तो सवाल वही है, आखिर ऐसा क्यों है? इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें सबसे पहले वहां के ज्योग्राफी को समझना पड़ेगा, क्योंकि अरब प्रायद्वीप में जमीन और मौसम ही सबसे बड़े राजा हैं। वही तय करते हैं कि कौन, कहां और कैसे रहेगा। और इस कहानी का सबसे बड़ा किरदार है रूब अल खाली। इसका मतलब है खाली क्वार्टर, या अंग्रेजी में दी एम्प्टी क्वार्टर। नाम से ही अंदाजा लग जाता है कि ये कोई आम रेगिस्तान नहीं है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक रेतीले समंदरों में से एक है। जरा सोचिए, यहाँ का तापमान दिन में 55 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और रात में -7 तक गिर सकता है। और ऊपर से कभी भी आ जाने वाले विशाल रेतीले तूफान। न सड़कें न घर, कुछ भी नहीं। इसलिए ये इलाका इतना मुश्किल है कि 1931 तक कोई बाहरी इंसान इसे पार तक नहीं कर पाया था। ये सच में नक्शे पर एक खाली जगह है। अच्छा, तो एक तरफ तो ये भयानक रेगिस्तान हो गया, पर एक और बहुत बड़ी, शायद सबसे बड़ी चुनौती है पानी। जी हाँ, सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े देशों में से है, लेकिन यहाँ एक भी ऐसी नदी नहीं है जो साल भर बहती हो, एक भी नहीं। और देखिए, यही ज्योग्राफी कितना दिलचस्प है। एक तरफ ये खाली क्वार्टर्स ओमान के साथ सीमा पर एक प्राकृतिक दीवार की तरह खड़ा है, जिससे वहां हमला करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन दूसरी तरफ येमेन वाली सीमा को देखिए। वहां आबादी बिल्कुल बॉर्डर के पास है, जिससे वो इलाका रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में एक बड़ी कमजोरी बन जाता है। तो अब तक तो कहानी सिर्फ ज्योग्राफी की थी, लेकिन फिर 20वीं सदी में एक ऐसी चीज हुई जिसने इस देश का और इसकी आबादी का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, और वो थी तेल की खोज। ये पूरी कहानी ना इन 3 बड़े मोड़ों से समझी जा सकती है। 1932 में रेगिस्तान के बीच बसे छोटे से शहर रियाद को राजधानी बनाया गया। फिर 1938 में फारस की खाड़ी के पास तेल का विशाल खजाना मिला, और 1970 के दशक में इस तेल की दौलत से एक मॉडर्न देश बनाने के लिए दुनिया भर से लाखों मजदूर यहां आए। और इस बदलाव का असर देखिए। 1970 में जहां आबादी सिर्फ 6.1 मिलियन थी, आज वो करीब 40 मिलियन हो गई है। ये एक जबरदस्त पॉपुलेशन बूम था, जो ज्यादातर बाहर से आए लोगों की वजह से हुआ। अब सवाल ये है कि रियाद को ही राजधानी क्यों बनाया? वो तो रेगिस्तान के बीच में था। वजह ये थी कि मक्का और मदीना इस्लाम के सबसे पवित्र शहर हैं, जहां गैर मुस्लिम राजनयिकों का आना जाना मुश्किल था। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए एक न्यूट्रल जगह चाहिए थी, और वो जगह बनी रियाद। तेल के पैसे ने सिर्फ राजधानी ही नहीं बसाई, इसने तो पूर्वी तट पर छोटे छोटे गांव को रातों रात बड़े शहरों में बदल दिया। दम्माम का ही उदाहरण ले लीजिए। जो कभी 120 लोगों का एक गांव था, वो आज सऊदी तेल इंडस्ट्री का दिल है, और वहां 20 लाख लोग रहते हैं। लेकिन रेगिस्तान के बीच में चमकते दमकते शहर बनाना अपने साथ कुछ बहुत बड़ी और नई चुनौतियां लेकर आया। और सबसे बड़ी चुनौती थी खाना। ये आंकड़ा देखिए, सिर्फ 0.5%। ये सऊदी अरब की जमीन का वो छोटा सा हिस्सा है जहां कुदरती तौर पर खेती हो सकती है। ये नंबर साफ साफ बताता है कि खाने के लिए ये देश बाकी दुनिया पर कितना ज्यादा निर्भर है। शुरुआत में तो जमीन के नीचे से पानी निकालकर काम चलाया गया, जिसे ग्राउंड वाटर कहते हैं। पर वो भी कब तक चलता? जब वो खत्म होने लगा तो किंगडम को एक ऐसे सॉल्यूशन की तरफ मुड़ना पड़ा जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है और बहुत महंगा भी है। समुद्र के खारे पानी से अपना मीठा पानी बनाना। और ये होता कैसे है? देखिए, समंदर का पानी बड़े बड़े प्लांट्स में पंप किया जाता है। फिर एक बहुत ही एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस से उसका नमक हटाया जाता है, और फिर उस ताज़े पानी को सैकड़ों किलोमीटर दूर पाइपलाइन के जरिए रियाद जैसे शहरों तक पहुंचाया जाता है। ये इंजीनियरिंग का एक कमाल तो है, पर इसमें बेहिसाब एनर्जी लगती है, जो ज़ाहिर तेल से ही आती है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि तेल हमेशा नहीं रहने वाला। तो अब सऊदी अरब उस भविष्य की तैयारी कर रहा है
जब उसकी सबसे बड़ी दौलत यानी तेल शायद उतनी कीमती नहीं रहेगी। सोचिए, पूरी दुनिया अब रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जा रही है। ये उस देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था ही तेल बेचने पर टिकी हो। असली चुनौती अब उसी चीज से दूर जाने की है जिसने इस मॉडर्न देश को बनाया है। और इस बदलाव की कमान संभाल रहे हैं प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। उनका मकसद है देश की अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से हटाकर टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और कल्चर जैसे नए रास्तों पर ले जाना। तो हम आखिर में इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या टूरिज्म पर बनाया गया भविष्य उतना ही मजबूत हो सकता है जितना तेल पर बना हुआ अतीत था? सऊदी अरब की कहानी के अगले चैप्टर का ये सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सवाल है।